एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का 5,430 करोड़ का आईपीओ 25 से 29 अक्टूबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। इस आईपीओ की सारी डिटेल्स, इसका बिजनेस, इसके फंडामेंटल्स, इसका जीएमपी और इसके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से समझेंगे ताकि आप ये खुद डिसाइड कर सके कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसके बिजनेस को समझते हैं, क्योंकि अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है ना, तो फिर आईपीओ कैसा भी हो, मेरे को लगता है कि उसमें अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। तो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि पार्ट है शपूरजी पालोनजी ग्रुप का। और ये कंपनी बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस और टनल कंस्ट्रक्शन करना, और इसके अलावा पाइपलाइन, मरीन वर्क्स और ऑफशोर ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट करने का काम भी ये कंपनी करती है। इसके कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो कोलकाता की मेट्रो लाइन, चेन्नई की मेट्रो ब्लू लाइन, बैंगलोर का केआरपुरम ब्रिज, नागपुर का राम झूला और मालदीव्स का थेलामेल ब्रिज तो इस कंपनी ने बनाई है। लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने अटल टनल का नाम सुना होगा। अब अटल टनल को वैसे तो बीआरओ ने बनाया है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टर ये कंपनी भी थी। ओवरऑल ये कंपनी सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग 15 कंट्रीज में 52,200 करोड़ के 76 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुकी है। और इसके पास एज ऑफ सितंबर 2024 अभी 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। यानी इसका जो बिजनेस है वो तो अच्छा नजर आ रहा है। तो अब इसके आईपीओ की पूरी डिटेल्स को समझते हैं, उसके बाद इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखेंगे। तो आईपीओ 25 से 29 अक्टूबर के बीच में ओपन होने जा रहा है, जहां पर जो प्राइस बैंड है वो 440 रुपीज से 463 रुपीज पर शेयर के बीच में रखा गया है, जिसमें एक लॉट में 32 शेयर्स होंगे। और ये आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगा, जहां पर अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो ये आपको 31 अक्टूबर को पता चलेगा, क्योंकि उस टाइम पर जो शेयर्स होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 4 नवंबर की रखी गई है, मतलब दिवाली के बाद। अगर आप इसके एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 14,816 रुपए का, और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,92,000 रुपीज के आसपास होगा। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं या आप किसी एम्प्लॉय को जानते हैं तो उसको 44 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मोटा मोटा एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर इस आईपीओ में 10% का डिस्काउंट रखा गया है। अब इस आईपीओ का टोटल साइज तो 5,430 करोड़ रुपए का है, लेकिन उसमें फ्रेश इशू सिर्फ 1,250 करोड़ रुपए हैं और बाकी 4,180 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल हैं, जो कि उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। बट ये जो 1,250 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाने वाले हैं, उसका कंपनी किस तरीके से यूज करेगी ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो 80 करोड़ रुपए है, यानी 6.4% जो पैसा है वो कैपेक्स के लिए यूज किया जाएगा। 320 करोड़ रुपए कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए रखेगी, जो आगे बिजनेस में उनके काम आएगी। इसके बाद जो 600 करोड़ रुपए हैं, यानी जो 48% पैसा है, वो यूज करके कंपनी अपने कर्ज को घटाना चाहती है, और बाकी 250 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रखा जा रहा है। अब आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो यहां पर कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है, और बाकी जो रिजर्वेशन है वो जैसा हमेशा होता है 50% क्यूआईबीज के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए और 15% एचएनआई के लिए रिजर्व रखा गया है। अब आपको इस आईपीओ की जीएमपी को छोड़ के बाकी सारी डिटेल्स पता चल चुकी है, तो चलिए अब इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीओ में अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आपको सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपने सभी फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होता है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपके फैमिली मेंबर्स के पास नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए, कंपनी की जो एसेट्स हैं, रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो यहां पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 12,800 करोड़ से बढ़कर 13,600 करोड़ हो गया है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 410 करोड़ से बढ़कर लगभग 450 करोड़ हो गया है। और इसके अलावा कंपनी की जो एसेट्स हैं वो भी मोटा मोटा 2,000 करोड़ बढ़ी हैं। और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 6% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 9% बढ़ा है। लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का डेट भी बढ़ा है। 2022 में जहां कंपनी के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ रुपए का डेट था, अब वो बढ़कर 3,365 करोड़ रुपए हो चुका है। अब इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 10.5% का है, जो कि एवरेज है। अगर कोई आईटी कंपनी होती तो फिर मैं इसको खराब बोलता, लेकिन क्योंकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, और इस सेक्टर की जो बाकी कंपनीज हैं उनका आरओई भी लगभग 12% 14% के आसपास चल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा खराब नहीं है।
लेकिन एवरेज है, अच्छा नहीं कह सकते हम इसको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो 14.89% का है, जो कि ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी यानी कंपनी के ऊपर डेट है, मैंने आपको बताया है, लेकिन वो इक्विटी के कंपैरिजन में कितना है, तो ये 0.91 है, यानी 1 से कम है, तो एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो वो सिर्फ 2.5% का है, जो कि इसके पीयर्स से कंपेयर करें तो काफी खराब है। यानी ये सब देखकर हमें समझ आता है कि कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो एवरेज हैं और कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं है। लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी का वैल्यूएशन। तो देखिए, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो यहां पर पी रेशियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो इसका पीबी रेशियो 4.3 का है, ये जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। जबकि इसके जो पीयर्स हैं एल&टी उसका 5.6 है, केईसी इंटरनेशनल का 6.5 है, काल पटुरू प्रोजेक्ट्स का 4.3 है और दिलीप बिल्डकॉन का 1.6 है। यानी इसका जो वैल्यूएशन है, अगर हम P2B रेशियो के हिसाब से देखें तो जितने इसके जो पीयर्स हैं उसके बराबर ही ये वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है। और इनके पी रेशियो को अगर कंपेयर करें तो इसका पी रेशियो प्री आईपीओ में 35 का है, जबकि अगर एल&टी से इसको कंपेयर करें तो उसका 37 है, केईसी इंटरनेशनल का 74 है, काल पटुरू का 42 है और दिलीप बिल्डकॉन का 37 है। यानी पी रेशियो के हिसाब से भी इसका जो वैल्यूएशन है वो अपने पीयर्स के लगभग आसपास है। लेकिन वैल्यूएशन में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत खास कुछ छोड़ा नहीं है, तो पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं, उसके बाद लास्ट में इसके जीएमपी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर प्रोज की बात करें तो सबसे पहली बात है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत हेल्दी है। 40,000 करोड़ की उनकी ऑर्डर बुक है और वो भी वेल डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेगमेंट्स में बटी हुई है। और दूसरे इनके प्रोज की बात करें तो कंपनी को 60 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में, तो कंपनी जितने भी प्रोजेक्ट्स उनके पास है उसको आराम से एग्जीक्यूट कर सकती है। और अगर कॉन्स की बात करें तो कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर कभी गवर्नमेंट चेंज होती है या फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंपैक्ट हो सकता है। और इसके दूसरे कॉन्स की बात करें तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि एल&टी और मैंने बाकी सारी कंपनीज के नाम आपको बताए थे, ये इसके मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो तीसरा कॉन्स है वो यह है कि इसके जो अभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 39% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन में है और ऐसे में काफी सारी प्रॉब्लम्स कंपनी को देखने को मिलती है। तो अब फाइनली बात करते हैं जीएमपी के बारे में, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि इसमें कितना रिटर्न बन सकता है। तो देखिए, जब इसकी प्राइसिंग नहीं आई थी उस टाइम पर इसका जो जीएमपी था वो एक टाइम पर 225 रुपए तक चल रहा था, क्योंकि माना यह जा रहा था कि इसकी जो प्राइसिंग होगी वो 350 रुपए से मैक्सिमम 400 रुपए होगी। लेकिन क्योंकि इसकी प्राइसिंग 463 रुपीस की निकल कर आई है तो इसका जो जीएमपी है वो घटते घटते 45 रुपीस तक चला गया था और अभी ये 75 रुपीस के आसपास चल रहा है। यानी अभी के हिसाब से देखें तो जीएमपी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में 16% का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। आगे ये जीएमपी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट अगर ये मेंटेन रहता है तो रिटेल कैटेगरी में आप मोटा मोटा 2000 रुपए का प्रॉफिट समझ सकते हैं। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आप 25,000 रुपए का प्रॉफिट मान के चल सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का एक फ्री कोर्स देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।